तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रदेश में 2050 पर सलाएं बनेगी मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 5 स्कूल होंगे सम्मानित। जी हाँ, वर्ष 2026-27 तक राज्य के प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की 2050 पाठशालाओं को चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक में दी। बता दें कि अगले शैक्षणिक सत्र से यह संस्थान गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक इनकी सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है तथा इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं राज्य में सरकारी क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए खंड, उपमंडल व जिला स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार आ सके। छात्रवृत्ति लेने वाले शिक्षण संस्थानों की होगी जियो टैगिंग, फर्जी संस्थान नहीं कर सकेंगे आवेदन। जी, हिमाचल में फर्जी शिक्षण संस्थान अब छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति लेने वाले सभी शिक्षण संस्थानों की जियो टैगिंग होगी। वह केंद्र के निर्देशों पर शिक्षा विभाग ने सभी निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूल प्रमुखों को इसके बारे में पत्र भेज दिए हैं। बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 की छात्रवृत्ति राशि लेने के लिए संस्थानों की जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। वह जियो टैगिंग से गूगल मैप देखकर संस्थानों की वास्तविक स्थिति का आसानी से पता लगा सकेगा। वह फाइलों में बड़े संस्थान बताकर अधिक विद्यार्थियों के नाम पर छात्रवृत्ति लेने वाले पर शिकंजा कसने के लिए फैसला किया गया है। शास्त्री के 494 पदों के लिए होने वाली भर्ती अगले आदेशों तक स्थगित। जानिए विभाग ने क्यों लिया यह निर्णय। जी हाँ, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शास्त्री के 494 पदों के लिए होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी गई है। विभाग के निदेशक की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि प्रशासनिक कारणों से विभाग ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत शास्त्री की बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक दिया गया है। बता दें कि विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को भी इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। इसमें कहा गया है कि काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम उचित समय पर जिले के साथ साझा किया जाएगा। ऐसे में अब यह भर्ती प्रक्रिया फिलहाल स्थगित हो गई है। हालांकि शास्त्री पदों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया उपनिदेशक शिक्षा कार्यालय में 17 और 18 नवंबर को निर्धारित की गई थी, जो अब स्थगित हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी के 1161 पदों को होने वाली काउंसलिंग के लिए बायोडाटा फॉर्म जारी किया। जी, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी के 1161 पदों के लिए होने वाली काउंसलिंग के लिए बायोडाटा फॉर्म जारी कर दिया है। जिलों में 20 से 25 नवंबर तक जेबीटी की बैच वाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग होगी। ऐसे में विभाग ने शुक्रवार को यह फॉर्म जारी कर सभी जिला उपनिदेशकों को विभाग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड करने को कहा है। बता दें कि काउंसलिंग के दौरान पात्र उम्मीदवारों से यह फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इस दौरान सादे कागज में उम्मीदवारों को बायोडाटा मान्य नहीं होगा। वही विभाग की माने तो कई बार उम्मीदवार सादे कागज में अपना विवरण देते हैं, जिसे अब नहीं लिया जाएगा। वहीं उम्मीदवारों को काउंसलिंग से पहले यह फॉर्म भरना होगा। वह गौर हो कि जिला उपनिदेशक कार्यालय में 20 से 25 नवंबर के बीच जेबीटी के पदों के लिए काउंसलिंग होगी। इसके लिए जिला स्तर पर ही कमेटी बनाई गई है। वह जो उम्मीदवार दस्तावेज चेक करेगी और मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। हालांकि इसकी अंतिम सूची निदेशालय द्वारा तैयार की जाएगी, यानी जेबीटी का रिजल्ट निदेशालय द्वारा ही निकाला जाएगा। यूजीसी नेट 2023 का शेड्यूल जारी, 6 से 14 दिसंबर तक आयोजित होगी परीक्षा। जय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा 6 से 14 दिसंबर तक आयोजित होगी। वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने विषयवार शेड्यूल जारी कर दिया है। वह परीक्षा केंद्रों की सूची अभी जारी नहीं की गई है और एनटीए की ओर से शेड्यूल में कहा गया है कि परीक्षा शुरू होने से 10 दिन पहले परीक्षा केंद्र के स्थान की जानकारी जारी की जाएगी। यह परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। वह पहली शिफ्ट सुबह 9 से 12 बजे तक, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। वह यूजीसी नेट अंग्रेजी का पेपर 6 दिसंबर को पहली शिफ्ट में और इतिहास का पेपर उसी दिन दूसरी शिफ्ट में होगा। वह कॉमर्स विषय की परीक्षा 7 दिसंबर को शिफ्ट 1 में आयोजित की जाएगी और कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन की परीक्षा 7 दिसंबर को शिफ्ट 2 में आयोजित की जाएगी। अपात्र उपनिदेशक हटेंगे, वरिष्ठ प्रधानाचार्य को ही मिलेगा मौका। जब प्रदेश में अब वरिष्ठता सूची में शामिल प्रधानाचार्य शिक्षा विभाग में उपनिदेशक बन सकेंगे। वे प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षा उपनिदेशक का कार्यभार संभाल रहे कनिष्ठ प्रधानाचार्य को अब शिक्षा उपनिदेशक के पद से हटाना पड़ेगा। वे प्रदेश शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले के बाद इस संदर्भ में शिक्षा निदेशक को आदेश जारी करते हुए इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना करने के लिए कहा है। बता दें कि प्रदेश भर के सभी जिलों में शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक, शिक्षा उपनिदेशक उच्चतर, शिक्षा उपनिदेशक निरीक्षण विंग पर स्कूल प्रधानाचार्य को नियुक्ति दी गई है। वही
कई जिलों में ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां राजनीतिक नजदीकियों के चलते कनिष्ठ प्रधानाचार्य को शिक्षा उपनिदेशक के पदों पर शिक्षा विभाग की ओर से पदोन्नति का तोहफा दिया गया है। वही पदोन्नति की इस प्रक्रिया से नाराज प्रदेश के 4 स्कूल प्रधानाचार्यों ने प्रदेश उच्च न्यायालय में वर्ष 2021 में एक याचिका दायर की। वही स्कूल प्रधानाचार्य कुलदीप डोगरा, सुनील ठाकुर, विकास महाजन और इंद्रजीत सिंह ने प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर याचिका में बताया कि शिक्षा उपनिदेशक की नियुक्ति में प्रधानाचार्यों की वरिष्ठता को नजरअंदाज किया जा रहा है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत हिमाचल के आपदा प्रभावितों के लिए 9655 मकान स्वीकृत। पीएम आवास योजना के ग्रामीण के विशेष प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल के आपदा प्रभावितों के लिए 9655 मकान स्वीकृत हुए हैं। इस योजना के तहत लाभान्वित को 1.5 लाख रुपये राशि चरणबद्ध तरीके से मिलेगी। हालांकि इस योजना का लाभ लेने पर हिमाचल सरकार की ओर से जारी विशेष राहत पैकेज के तहत मिलने वाली राशि में कटौती होगी। बता दें कि आंशिक व पूरी तरह से बताए हुए घरों की सूची स्वीकृति के लिए भेजी गई थी। वहीं अकेले मंडी जिले में योजना के तहत 2513 मकान स्वीकृत हुए हैं। इनमें 1619 आंशिक और 894 पूरी तरह तबाह कर शामिल हैं। वहीं अब 30 नवंबर से पहले ऑनलाइन ऐप के जरिए सर्वे किया जाएगा और पंजीकरण होगा। वह 14 दिसंबर तक स्वीकृति दी जाएगी। रामपुर बुशहर में होगी सेना भर्ती, इन 4 जिलों के युवा ले सकेंगे भाग। भारतीय सेना में युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रीथी मिलिट्री स्टेशन अवेरी पट्टी रामपुर बुशहर में 18 से 24 नवंबर तक भर्ती रैली होगी। इसमें शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के युवा भाग ले सकेंगे। में एसडीएम रामपुर निशांत तोमर ने बताया कि भारतीय सेना के सौजन्य से प्रीथी मिलिट्री स्टेशन अवेरी पट्टी बायल में सेना की देखरेख में भर्ती रैली होगा। उन्होंने कहा कि रैली स्थल के मुख्य द्वार पर नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा। इंडस विश्वविद्यालय के खिलाफ जांच शुरू, योग्यता अनुसार पर्याप्त शिक्षकों को नियुक्त न करने का आरोप। प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालय इंडस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच बिठा दी है। बता दें कि निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के पास आई शिकायतों की प्रारंभिक जांच पर यह संज्ञान लिया गया है। वह विश्वविद्यालय पर योग्यता अनुसार पर्याप्त शिक्षक नियुक्त न करने और विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम होने का हवाला देते हुए आयोग ने विश्वविद्यालय को बंद करने की सिफारिश भी की है। आयोग की अपनी प्रारंभिक जांच में निजी विश्वविद्यालय में कई अन्य अनियमितताएं भी पाई गई हैं। वहीं आरोपों को जांचने के लिए शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। में निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने कुछ माह पूर्व ही इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय को बंद करने का फैसला किया है। बर्फबारी के बाद रोहतांग पर्यटकों से गुलजार, मनाली आने वाले वाहनों का आंकड़ा भी हुआ 600 पार। रोहतांग दर्रा में हुई बर्फबारी ने मनाली के पर्यटन कारोबार में जान फूंक दी है। दिवाली के बाद यहां आने वाले पर्यटकों का आंकड़ा 2 गुना से अधिक बढ़ गया है। इसको देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल रोहतांग दर्रा खुला रखने का फैसला किया है। वह हर साल 15 नवंबर के बाद दर्रा पर्यटकों के लिए बंद किया जाता था, लेकिन इस बार मौसम अनुकूल रहने और सड़क बेहद बनने से दर्रा खुला रहेगा। पार्वती जल विद्युत परियोजना के पावर हाउस में रिसाव, लोगों में मची अफरा तफरी। देश की महत्वाकांक्षी पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 के पावर हाउस सियुंड में आज अचानक एकाएक जल रिसाव होने लगा, जिसके चलते पावर हाउस के स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। वही रिसाव के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वही पानी का रिसाव अभी भी जारी है। भारी मात्रा में एकाएक पावर हाउस के टनल से पानी निकलने से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई है। बता दें कि पावर हाउस के अधिकारियों से बात करने पर पता चला है कि जानमाल की कोई भी क्षति नहीं हुई है, सभी सुरक्षित हैं। पानी का रिसाव कहां से हो रहा है, इसकी जांच चल रही है। 583 सीटों के लिए काउंसलिंग आज, धर्मशाला में डीएलएड का तीसरा चरण 1394 को बुलाया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड सत्र 2023-25 के लिए खाली सीटों को भरने के दृष्टिगत से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार केवल निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में डीएलएड कोर्स 2023 में प्रवेश हेतु तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया का आयोजन किया जा रहा है। यह काउंसलिंग आज यानी शुक्रवार को स्कूल शिक्षा बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में सुबह 10 बजे से आयोजित किया, जिसके लिए बोर्ड की ओर से 1394 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। जो पार्टी कर्मचारी और ओपीएस विरोधी रही उसे कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं, बिंदल पर डिप्टी सीएम का पलटवार। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी नेता डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा गारंटियों पर किए गए कटाक्ष को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने समय में ओपीएस लागू नहीं कर पाई, जबकि कांग्रेस की सरकार ने पहली कैबिनेट में ही ओपीएस की गारंटी को पूरा किया, इसलिए भाजपा को इस तरह के कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं है। स्टील ट्रस तकनीक, 160 मीटर लंबाई, 20 करोड़ रुपये से बनेगा कोठी पतन पुल, धर्मपुर जोगिंदर नगर को बड़ा फायदा।
जे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोठीपत्तन तथा धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत सिद्धपुर के समीप निर्माणाधीन प्यास नदी के ऊपर कोठीपत्तन पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस पुल के निर्मित हो जाने से न केवल जोगिंद्रनगर व धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रों के हजारों लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा सुनिश्चित होगी, बल्कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों के कई गाँवों के बीच दूरी का फासला भी कम हो जाएगा। वह ब्यास नदी पर लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हो रही इस महत्वपूर्ण पुल का कार्य प्रगति पर है तथा जून 2024 तक यह पुल वाहनों के आवागमन के लिए पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। हिमाचल के ऊंचे दर्रों में आवाजाही पर लगा प्रतिबंध, डीजीपी कारोबारी विवाद में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के खतरों को देखते हुए ऊंचे दर्रों या अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की ओर से ट्रैकर्स या यात्रियों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया है। बता दें कि डीजीपी और पालमपुर के कारोबारी विवाद मामले में कांगड़ा पुलिस ने वीरवार को 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मैक्लोडगंज पुलिस थाना में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पत्रकार को कोई भी व्यक्ति हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि हिमाचल पुलिस विभाग में जल्द व्यापक फेरबदल हो सकता है। वहीं खेल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश में नौ ब्रिटेन से सहयोग मांगा है। वहीं अमृतसर शिमला के बीच हवाई सेवा शुरू हो गई है। वहीं मणिकर्ण घाटी में युवक युवती के शव मिले हैं। वहीं गगरेट के बहुचर्चित प्रतिबंधित दवा तस्करी मामले में सीआईडी की एसआईटी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहीं चरस रखने के एक दोषी को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हिमाचल के सभी अस्पतालों का होगा शीघ्र डिजिटाइजेशन। जिन स्वास्थ्य सेवाओं को जन उपयोगी उन्हें घर द्वार तक सुगम बनाने के लिए वीरवार को मुख्य संसदीय सचिव स्वास्थ्य संजय अवस्थी ने निदेशालय स्वास्थ्य सेवाओं के प्रांगण से 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान हिमालयन उन्नति मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग को भेंट किए हैं। वह संजय अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के सभी अस्पतालों का शीघ्र ही डिजिटाइजेशन कर दिया जाएगा। इससे अस्पतालों में आने वाले रोगियों को उपचार करवाना सुविधाजनक होगा। इसी प्रकार प्रदेश के बड़े अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों को भी इन संस्थानों के साथ जोड़ने की योजना है। सोलर एनर्जी परियोजना पर इन्वेस्ट कर मालामाल बनेंगे हिमाचल के युवा, प्रोजेक्ट लगाने पर मिलेगी 40% सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू शिमला में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने सोलर एनर्जी से जुड़ी योजनाओं की रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार करने के लिए कहा गया है। सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक की सोलर एनर्जी परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40% सब्सिडी देने की घोषणा की है। वहीं ऊर्जा विभाग इस योजना को जल्द से जल्द अमली जमा पहनाने के दृष्टिगत इसकी रूपरेखा शीघ्र तैयार कर लिया जाएगा। हिमाचल में बर्फबारी से निपटने के लिए अहम बैठक, संवेदनशील इलाकों में ट्रैकर्स के जाने पर पाबंदी। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का मौसम आ चुका है। प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो भी चुकी है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान लुढ़केगा और बर्फबारी होगी। वहीं बर्फबारी से निपटने के लिए सरकार प्रोएक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं हिमाचल के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सर्दी के मौसम से संबंधित तैयारियों को लेकर अलग अलग विभागों के प्रमुखों और सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अधिकारियों को हिमस्खलन और भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में मानव संसाधन, मशीनरी और अन्य आवश्यक सामग्री की अग्रिम तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपायुक्तों से यह भी कहा गया है कि भारी बर्फबारी के खतरों को देखते हुए ऊंचे दर्रों या अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की ओर ट्रैकर्स या यात्रियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए तत्काल आदेश जारी किया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी विश्व कप 2023 के फाइनल में रहेंगे मौजूद। अहमदाबाद में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का लेंगे आनंद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मैच में हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं गुजरात गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी विश्व कप फाइनल के लिए मौजूद रहेंगे। 30 नवंबर तक राशन कार्ड धारकों को करना होगा ई-केवाईसी वरना हो जाएगा ब्लॉक। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में सरकार द्वारा ई-केवाईसी करवाने को लेकर लगातार अभियान के तहत राशन कार्ड लाभार्थियों से आग्रह किया जा रहा है ताकि वे लोग ई-केवाईसी करवाकर इसका लाभ आने वाले समय में ले सकें। वह खाद्य आपूर्ति विभाग सोलन जिला नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला सोलन में भी अभी तक 75% लोग ही ई-केवाईसी करवा पाए हैं। अब इसको लेकर 30 नवंबर अंतिम तिथि रखी गई है। सीएम सुख आश्रय कोष के तहत 68 आवेदन स्वीकृत। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की उच्च शिक्षा व स्टाइपेंड पर 60,92,000 खर्च करेगी सरकार।
जे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 68 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस दौरान डॉक्टर शांडिल ने कहा कि सीएम संवेदनशील सुक्कू की पहल पर आरंभ की गई इस योजना के तहत प्रदेश में लगभग 4000 निराश्रित एवं अनाथ बच्चों को शिक्षा तथा रोजगार परक व्यवसाय पाठ्यक्रम के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज की बैठक में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी सहित अन्य उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए 68 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इन चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की उच्च शिक्षा पर प्रदेश सरकार 28,28,457 रुपये और इन स्टाइपेंड प्रदान करने पर 32,64,000 रुपये वही किए जाएंगे। वही बैठक में स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता से संबंधित 4 आवेदनों की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत लाभार्थियों को 7,45,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित 42, कोचिंग से संबंधित 16 तथा कौशल विकास के 2 आवेदनों पर भी चर्चा की गई। बद्दी में पकड़ाई नकली मसाले बनाने वाली कंपनी, ब्रांडेड के नाम पर धोखाधड़ी। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में रुचि मसाले बनाने वाली कंपनी के नाम पर नकली मसाले तैयार करने वाली कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है। और रुचि मसाला कंपनी के संचालक की शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार को बद्दी की एक कंपनी में दबिश दी। वह कंपनी से रुचि मसाले के नाम का सामान भी बरामद किया गया। वह पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि रुचि मसाला कंपनी को कुछ समय पहले अपने मसाले में खराबी की शिकायत मिली थी। वह जाँच करने पर पता चला कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी की एक कंपनी उनके नाम पर नकली मसाला बनाकर बेच रही है। वह चंडीगढ़ से इसके डुप्लीकेट रेफर तैयार किए जा रहे हैं। वह कंपनी ने प्रशासन से नकली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वह पुलिस ने डुप्लीकेट मटेरियल को सीज कर कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वह पुलिस इसकी जांच कर रही है। वकीलों ने राज्य सेवा प्राधिकरण खोलने का किया विरोध, सीएम को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश के वकीलों ने सेवा संबंधित मामले को निपटाने के लिए राज्य सेवा प्राधिकरण खोलने का विरोध किया है। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को इस संबंध में सीएम को ज्ञापन सौंपा। वकीलों ने सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने को कहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि राज्य सेवा प्राधिकरण को पुनः खोलना वादियों के हक में नहीं है। इससे न्याय मिलने में अधिक देरी होगी। वह सेवा प्राधिकरण को पहले ही 2 बार बंद किया जा चुका है। वह प्राधिकरण के बंद होने के कारण ही प्रदेश उच्च न्यायालय में जजों की संख्या 13 से बढ़कर 17 हुई है। हाईकोर्ट ने कहा छुट्टी सेवा शर्तों के अधीन अनुपमा सिंह की याचिका खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर अनुपमा सिंह को वापस एचपीयू बुलाने का फैसले को जायज ठहराया है। वहीं कोर्ट ने अनुपमा सिंह की याचिका को खारिज करते हुए एचपीयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के फैसले में कुछ भी द्वेषपूर्ण नहीं पाया। वहीं कोर्ट ने साफ किया है कि छुट्टी सेवा शर्तों के अधीन होती है। वह सेवा की अनिवार्यता पर इसे नियोक्ता कभी भी रद्द अथवा अस्वीकार कर सकता है। कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटक अगले वर्ष से नहीं आएंगे मंडी, होने वाला है कुछ ऐसा। अप्रैल 2024 तक मंडी शहर बाईपास हो जाएगा। वह कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाले पर्यटक फिर मंडी का रुख नहीं किया करेंगे। वह शहर से पहले ही टनलों के माध्यम से होकर आगे निकल जाया करेंगे। वह बता दें कि किरतपुर मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत मंडी शहर को बाईपास करने के 4 टनलों का निर्माण किया जा रहा है। यह टनलें लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और अब इनमें अंतिम दौर का कार्य चला हुआ है। वह केएमसी कंपनी को इस कार्य को फरवरी 2024 तक पूरा करने के निर्देश NHAI ने दे दिए हैं, लेकिन केएमसी कंपनी 2 महीने का अतिरिक्त समय मांगते हुए इस कार्य को अप्रैल 2024 तक पूरा करने की बात कही है। बता दें कि मंडी शहर के साथ लगते मलोरी के पास से यह टनल बनाई जा रही है, जो बिंद्रावनी के पास निकलती है। इन 4 टनलों की लंबाई 3600 मीटर है। शरीर पर कट के निशान, मणिकर्ण में मिले युवक युवती के शवों की पहचान, निकले रूस के नागरिक। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के तेगड़ी में मिले युवक युवती के शव की पहचान रूस के नागरिक के रूप में हुई है। इस बारे में कुल्लू पुलिस द्वारा रूसी दूतावास को भी सूचित कर दिया गया है। वह कुल्लू के एएसपी संजीव चौहान मौके पर पहुंच गए हैं और खुद वह इस मामले की जांच में जुट गए हैं। वे फिलहाल इन दोनों की हत्या हुई या फिर आत्महत्या की है, इस बारे में कुल्लू पुलिस की टीम द्वारा छानबीन की जा रही है। बता दें कि कुल्लू पुलिस के द्वारा युवक व युवती के सामान को भी जब्त कर लिया गया है और उनमें मिले दस्तावेजों के आधार पर यह दोनों रूस के नागरिक पाए गए हैं। वह युवक व युवती के शरीर पर कट के निशान भी हैं। वह गौर रहे कि युवक व युवती का शव तेगड़ी में गर्म पानी के कुंड में तैरते हुए पाए गए थे। यह कैंपिंग साइट है और आजकल यह कैंपिंग साइट बंद पड़ी हुई है। सराज घाटी में भीषण अग्निकांड, 20 कमरों का रिहायशी मकान भस्म, सिलेंडर फटने से उठी लपटें।
जसराज घाटी के मझाखल गांव में शुक्रवार को 4 लोगों का संयुक्त रूप से बना 20 कमरों का स्टेप पोस्ट रिहायशी मकान आग की भेंट चढ़कर स्वाह हो गया। वह अग्निकांड में 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। मैं स्थानीय पंचायत प्रधान हेमराज ठाकुर ने आगजनी की इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश, पुरुषोत्तम राम, मुकेश कुमार व भूपेंद्र के संयुक्त 2.5 मंजिला मकान में अचानक गैस सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि जब तक फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची तब तक मकान सहित सारी संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी। वह बताया जाता है कि इस आगजनी घटना से 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। घर से स्कूल गई थी नाबालिग पर लौटी नहीं, पुलिस ने महज 4 घंटे में नालागढ़ से ढूंढ निकाली छात्रा। जे पुलिस थाना नादौन के तहत आने वाले एक क्षेत्र की नाबालिग को पुलिस ने महज 4 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला है। नाबालिग के परिजनों ने ही शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी स्कूल गई लेकिन लौटकर वापस नहीं आई। वह बीते गुरुवार शाम के समय शिकायत दर्ज करवाई गई तथा पुलिस की टीम नाबालिग की तलाश में जुट गई। वह कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए गुरुवार देर रात को लड़की की तलाश में पुलिस नालागढ़ पहुंची और उसके हमीरपुर लेकर लौट आई। वह DSP हेडक्वार्टर रोहिन चंद्र डोगरा ने बताया कि गायब हुई लड़की को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। वह परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी स्कूल गई लेकिन शाम को वापस लौटकर नहीं आई है। उन्होंने बताया कि अब नाबालिग के माननीय न्यायालय में बयान होंगे। वह पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। 1.5 साल से मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में कर्मचारियों का शोषण, जबरन डबल शिफ्ट में कराया जा रहा है काम। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में कर्मचारियों के जबरन डबल शिफ्ट में काम करवाए जाने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि 2-2 शिफ्ट में काम करने के बावजूद इन कर्मियों को वेतन एक ही शिफ्ट के हिसाब से दी जाती है और किसी भी तरह का ओवर टाइम नहीं दिया जाता है। चलिए वहाँ चलते हैं आज की आखिरी खबर। डबल इंजन की सरकार हर व्यक्ति पर छोड़ गई 1,02,000 का कर्ज। जी हां, राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति पर 1,02,000 रुपये का कर्ज छोड़कर गई है, लेकिन प्रदेश में वर्तमान सरकार एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। वह राज्य को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके परिणाम हम सभी को जल्द ही देखने को मिलेंगे। यह बात उन्होंने शुक्रवार को शिमला ग्रामीण उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत छगेनेवग नेहरा के घरों में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रस्तावित जगह का निरीक्षण करने के उपरांत एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। आपका दिन शुभ हो।